हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी टॉपिक है टिशू। आज बात करेंगे टिशू। टिशू होता क्या है? टिशू टिशू को हिंदी में कहते हैं ऊतक। मतलब कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहें तो टिशू ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिशू। जब कोई ढेर सारी सेल्स मिलती हैं तो क्या फॉर्मेशन करती है? एक टिशू का। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टिशू आर groups of cells that have a similar structure and act together to perform a specific function। मतलब जब टिशू जो है कई सेल की, मतलब टिशू जो है सेल से मिलकर बना होता है, और ये क्या करता है? एक साथ में सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब एक जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, और एक्ट करते हैं ये एक दूसरे के साथ। मतलब कार्य कैसे करते हैं? एक दूसरे के साथ में क्या करने के लिए? किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर ये कार्य करते हैं। और इनका क्या स्ट्रक्चर होता है? सिमिलर होता है, मतलब एक जैसे होते हैं। फिर इसमें बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स इसमें क्या है? टाइप्स देखा जाए तो मोर 4 कैटेगरीज के हैं, मतलब 4 टाइप्स के हैं। पहला है मसल टिशू, सेकेंड क्या है? नर्वस टिशू, एंड थर्ड है कनेक्टिव टिशू, और लास्ट वाला आपका इपिथेलियल टिशू। मसल टिशू जो आपके कार्डियक में पाए जाते हैं वो मसल टिशू हो गए। नर्वस टिशू नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा, वो नर्वस टिशू। कनेक्टिव टिशू जो एक दूसरे को ज्वाइन करने का वर्क करते हैं उनको कहते हैं कनेक्टिव टिशू। लास्ट है एपिथेलियल टिशू। फिर इसको डिस्क्राइब मतलब डिफाइन करते हैं कि कैसे आगे बढ़ता है प्रोसीजर। अब बात करते हैं टाइप्स में। टाइप्स में पहले क्या पढ़ेंगे हम? मसल टिशू। मसल टिशू की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन देख ली जाए पहले। कंप्रेसेस ऑल द मसल्स इन द बॉडी एंड द स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ द टिशू इज व्हाट अलाउज मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब है कि यह मसल टिशू जो है बना होता है एक स्पेशलाइज्ड नेचर का, जो कि क्या करता है? अलाउ करता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का, मतलब सिकुड़ने का। हम जो है हैंड को फोल्ड करते हैं तो इसमें क्या कॉन्ट्रैक्शन जो है लगता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अगर हम हाथ को छोड़ दें फ्री तो क्या हुआ? रिलैक्स हो गई हमारी मसल्स। और हमको अगर जो है हैंड को फोल्ड करना है, मतलब हाथ को मोड़ना है, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब मसल क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जिसके वजह से बॉडी में मूवमेंट आती हैं। ठीक, मूवमेंट के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट होगी और रिलैक्स होगी मसल, तभी हमारी बॉडी मूव करेगी और हम कहीं जो है आ जा सकते हैं। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि यह स्केलेटल सिस्टम को जो होती है एक कवरिंग देती है, जो क्या करता है? रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में एक मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इसकी बात की जाए तो 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। जो मसल टिशू है वो 3 टाइप्स का होता है आपका। स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल जो स्केलेटल सिस्टम के ऊपर आउट कवरिंग होती है उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। इसका फंक्शन यही है कि स्केलेटल सिस्टम को मूवमेंट प्रोवाइड कराएगा। स्कल जो है हमारा, मतलब जो हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, इससे क्या है? ये अपने हाथ से मूव नहीं कर सकता, क्या एक शेप देता है हमको। फिर जो ये स्केलेटल मसल्स होती है उसके ऊपर एडेयर होती है, और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का 2 चीज़ का फॉर्म करती है, जिसकी वजह से क्या बॉडी मूवमेंट करती है। फिर बात की जाए कार्डियक मसल। कार्डियक मसल वो है कार्डियक सिस्टम, मतलब हार्ट और आपकी वेन्स, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? कार्डियक सिस्टम। अब हार्ट बना है कार्डियक मसल से। उसका क्या कि पंपिंग का काम है, ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। पूरे बॉडी में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करनी है, तो क्या करना होगा? ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना होगा। ब्लड के ही थ्रू क्या सारे चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट होती हैं बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, मतलब डिफरेंट टिश्यू या सेल्स के पास तक सारी चीज़ें पहुंचती हैं। तो कार्डियक मसल, जो हार्ट में मसल प्रेजेंट है, उसको कहते हैं कार्डियक मसल। फिर हो गई स्मूथ मसल। इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन है उसमें जो है कौन सी होती है? स्मूथ मसल्स, मतलब कि ये काम करती है जो भी फूड्स है उसको आगे मूवमेंट करवाने में। डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसमें का पार्ट है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या
फूड मूव करता है, अपर से लोअर के साइड में मूव करता रहता है, उसमें स्मूथ मसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं ताकि जो चीज़ें हैं उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हों और बाकी जो वेस्टेज हो वो आगे बढ़ जाए उसको निकालने के लिए, एक्सपेल आउट करने के लिए। अब दूसरी चीज़ बात करें, दूसरा क्या है हमारा, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, नर्व्स मतलब आप समझ रहे हैं ब्रेन से रिलेटेड की है। अब इसकी डेफिनीशन देख ली जाए, इट इज़ फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच आर ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। मतलब जो भी नर्वस टिश्यू है वो किस में पाया जाएगा, हमारा ब्रेन में पाया जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं, आपका नर्वस टिश्यू से, जो कि क्या है, एक पार्ट है, ये सभी एक पार्ट है किसके, नर्वस सिस्टम के। नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स और ब्रेन, सब चीज़ों को मिलाएंगे तो उसको कहेंगे नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम किससे बना होता है, नर्वस टिश्यू से। ठीक, नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स से बनी होती है, वो क्या, जो न्यूरॉन्स हैं वो नर्वस टिश्यू का बना हुआ है। इसकी टाइप्स की बात की जाए तो ये कितने टाइप की होती है, 4 टाइप। ग्रे मैटर इन ब्रेन, वाइट मैटर इन ब्रेन, नर्व्स एंड गैंग्लिया। बात की जाए ग्रे मैटर, ब्रेन का पार्ट है ग्रे मैटर। सेकंड क्या पार्ट है, वाइट मैटर, ब्रेन का सेकंड पार्ट होता है वाइट मैटर। नर्व्स जो नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं क्या करने के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन को ले जाने और ले आने के लिए। मतलब कि अगर हम किसी गर्म चीज़ को अगर टच करते हैं तो क्या एक सेंसेशन होता है कि वो गर्म है, वो कैसे होता है, नर्व्स के थ्रू। ये नर्वस सिस्टम ही वर्क करता है, उसमें क्या नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। इस नर्व्स के अंदर आपका न्यूरॉन्स रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज होता है, जो क्या करता है, एक से दूसरे तक ट्रांसफ़र करता है आपके इन्फॉर्मेशन को। मतलब हैंड के पास आपने टच किया, आपको पता चला कि जो है वो चीज़ें गर्म है, वो एक दूसरे के साथ में जो है आगे बढ़ती जाएंगी और वो कहाँ जाएंगी, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे जाएगी, वहाँ से फास्ट एक्स उसका जो है ऑर्डर आएगा कि वहाँ से हमको क्या करना है, हाथ को हटाना है। हमने छुआ नहीं कि पता चल गया गर्म है और हमने हटा दिया जलने से पहले। अगर ये चीज़ें ना फंक्शन वर्क करें तो क्या, हाथ जल जाएगा और हमको जब देखेंगे तभी पता चलेगा। तो सेंसेशन मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए, और उसमें क्या नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, नर्वस सिस्टम उसको वर्क करता है। जो चीज़ें जो है सोच समझ कर करनी है उसके लिए ब्रेन होता है रिस्पॉन्सिबल, और जो सडनली करना है, हमने सांप देख लिया, स्नैक, उसको क्या कि हमारे अंदर एक ऑर्डर आता है, गवर्न करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड कि वहाँ से हमको दूर भागना है, क्योंकि वो डरावनी चीज़ है, उसको फास्ट एक्शन करना। वो ब्रेन तक जाएगा तब तक हो सकता है सांप हमारे ऊपर आके आ जाए और हमको क्या करे, बाइट कर दे, काट ले। ठीक, तो उसमें क्या स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो फास्ट एक्शन दे के वहाँ से हमको कहता है कि वहाँ से अवे हो जाए, दूर भाग जाएं। तो इन सारी सिचुएशन में कोई चीज़ चुभ रही है या जल रहा है या कोई चीज़ देख ली है, शेर देख लिया हमने, उसमें क्या भगने का, तुरंत वहाँ से हट जाने का जो गवर्न करना है वो स्पाइनल कॉर्ड। हमने देखा कि खाना रखा है, हमें खाना खाना है, उसके लिए हमें भूख लगी है कि नहीं लगी है, हमको कि खाना खाना है, वो पसंद है कि नहीं पसंद है, वो सारी चीज़ें ब्रेन करेगा। इन सारी चीज़ों की क्या जो है गवर्न करेगा ब्रेन। लेकिन जो चीज़ें सडनली वर्क करना है उसमें स्पाइनल कॉर्ड आपका इफेक्टिव होगा, और ब्रेन उस चीज़ों में करेगा जो आपको रिलैक्स होके करनी है। जहाँ पे फास्ट की बात की जाए स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे अगर रिलैक्स की बात की जाए तो वहाँ पे ब्रेन वर्क करता है। ठीक, गैंग्लिया मेन एक समझ लीजिए, आपका गैंग्लिया मेन सेंटर है जहाँ पे सारी चीज़ें आके एक बारी रुकती हैं फिर आगे बढ़ती हैं। जैसे आपका ये हो गया ब्रेन, ठीक, ये गैंग्लिया हो गई, और ये हो गया इफेक्टिव ऑर्गन,
मतलब हैंड या लेग चाहे जो भी हो जाए, इफेक्टिव ऑर्गन जो क्या करेगा, जहाँ पे इफेक्ट आना है या जहाँ से इफेक्ट हमारे अंदर आ रहा है, यहाँ पे हमने हीट को टच किया तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक मैसेज भेजेगा नर्व्स के थ्रू गैंग्लिया के पास कि हमारे पास हीट है, ये तुरंत स्पाइनल कार्ड के पास भेजेगा। ये ब्रेन को क्या करेगा, निगलेक्ट कर देगा, ये आपके स्पाइनल कार्ड को भेज देगा कि हमारे हाथ, हमारा जो है हैंड जो है हीट के कांटेक्ट में है, मतलब हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ के उपस्थिति में है। तो ये तुरंत वहाँ से एक रिप्लाई करेगा, इसने भेजा तो इससे रिप्लाई आया कि वहाँ से तुरंत हाथ को हटाना है। ठीक, यहाँ से आया गैंग्लिया। ये गैंग्लिया जो है आपका यहीं पे सेंटर है, यहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आएंगी, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगी। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, वो इफेक्टिव ऑर्गन जो बीच में वर्क कर रहा है सेंटर का, वो है आपका गैंग्लिया। अब बात करते हैं आगे, तो आगे बात करते हैं हमारा थर्ड जो है टिश्यू के बारे में। थर्ड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू समझते हैं क्या होता है डेफिनेशन के थ्रू। कनेक्टिव टिश्यू इज द टिश्यू दैट कनेक्ट्स, सेपरेट्स एंड सपोर्ट ऑल अदर टाइप्स ऑफ टिश्यू इन द बॉडी। मतलब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्ट करता है या सेपरेट करता है या तो क्या करता है, सपोर्ट करता है। इन तीनों में से कोई ना कोई फंक्शन करेगा, क्या किसको, अदर टिश्यू जो और बाकी टिश्यू हैं आपके एपिथेलियल, नर्वस और क्या मसल, इन सबको क्या करना काम करेगा, या तो कनेक्ट कर लेगा या तो सेपरेट अलग कर देगा या तो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। मतलब उनको एक सहायक बनेगा उनका, और किसके अंदर, बॉडी के अंदर। इसमें टाइप्स देखें, मतलब कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, एक दूसरे के साथ में जोड़ देता है। ठीक, टाइप्स की बात की जाए तो 2 टाइप्स का है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, मतलब क्या करता है, कनेक्ट टिश्यू को प्रॉपरली जो है कनेक्ट कर देता है, एक दूसरे के साथ में क्या करता है, अटैच कर देता है, बाइंड कर देता है। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं कि अदर चीज़ें जैसा बोन्स है उनसे मसल्स का क्या ज्वाइन कर देंगे और वो इजी मूवमेंट में हेल्प करेगी। जैसे कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है, टिश्यू का कनेक्ट कर रहा है, इसके साथ में बॉडी के अदर चीज़ें हैं, जैसे आपकी हो गई बोन्स। बोन्स मूवमेंट कैसे होती हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू जो लीगामेंट्स होते हैं, टेंडॉन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। वो क्या करते हैं, एक दूसरी चीज़ों को कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट होती है और सारी चीज़ें फिक्स होती हैं आपकी। फिर आगे बात की जाए नेक्स्ट टिश्यू की, तो वो लास्ट टिश्यू है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। इसमें डेफिनेशन देखी जाए तो इट इज़ कवर द सरफेस ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द स्किन एंड ट्रैकिया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनर लिनिंग। मतलब ये क्या करता है, कवर करता है, एक कवरिंग प्रॉपर्टी होती है, एक जो है लेयर बनाती है, एक क्या बनाती है, उसका जो है आवरा बनाती है, उसको कवर कर देती है। इस किसके, सरफेस ऑफ ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स हैं उसके सरफेस, उसकी बाहरी सतह को क्या करता है, कवर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सारी चीज़ें प्रोटेक्ट हो जाती हैं आपकी। जैसे ट्रैकिया हो गया आपका, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स हो गए हैं, उनको कवरिंग दे देगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनर लिनिंग, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का इनर लिनिंग वाला है, मतलब अंदर वाला पार्ट है, उनको भी क्या ये कवर कर देता है। और क्या करता है, इट क्रिएट ए बैरियर दैट हेल्प प्रोटेक्ट ऑर्गन एंड इट आल्सो हैज़ रोल इन द एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट। ये क्या करेगा, आपका क्रिएट करेगा एक बैरियर, एक रुकावट जो है, एक रुकावट देगा आपके पूरे बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं जिनको कवरिंग कर रहा है, जिसकी वजह से क्या वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ऑर्गन्स जिनको कवरिंग कर दिया तो क्या हो गए, प्रोटेक्ट हो गए हैं। जैसे आपने क्लोथ पहन लिया तो डस्ट अंदर नहीं जा सकता, मतलब आपने कपड़े पहन रखे हैं तो धूल कितनी भी उड़े हमारे अंदर की जो है स्किन पे नहीं जाएगी, तो ये सारी चीज़ें ऊपर रह जाएंगी। वैसे ये क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू एक कवरिंग दे देगा, जो सारी चीज़ें आ रही हैं वो एपिथेलियल को इफेक्ट करा लेंगी, ना कि अदर ऑर्गन्स को इफेक्ट करेंगी। और ये क्या करता है, हेल्प, एक रोल प्ले करता है, मतलब एक कार्य और करता है क्या,
एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जो आपके बॉडी में डेली के रिक्वायरमेंट वाटर्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं, हम उनको क्या डाइट में डेली लेते हैं, फूड्स लेते हैं, इनमें क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पानी रोज़ पीते हैं नियमित रूप से, एक लिमिट होती है कि इतना पानी हमको पीना चाहिए ठंडियों में और गर्मियों में, दोनों के लिए आधारित है। क्या करने के लिए, हमारे बॉडी के बैलेंस रखने के लिए इन सारी चीज़ों को करना होता है। तो यह क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और न्यूट्रिएंट को। वाटर नेसेसरी है आपके बॉडी के लिए, और न्यूट्रिएंट्स के बिना आप वर्क नहीं कर सकते। न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई तो बीमारियां आपके अंदर आएंगी। पानी कम पी रहे हैं तब भी बीमारियां आएंगी। तो डिहाइड्रेशन कंडीशन होती है, और बाकी जितनी भी कंडीशंस होती हैं उसमें क्या करता है, ये वाटर और न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्बेंस को बढ़ा लेता है। तो बाकी आज के लिए इतना ही है, हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं फिर। थैंक यू।